Now we'll discuss paper style for bookkeeping and accountancy. So this is the proposed question paper pattern for 2020-21 only. आपका जो क्वेश्चन फर्स्ट होगा दैट इज ऑब्जेक्टिव. टोटल 10 ऑप्शंस है, 10 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है जिसमें से एनी 4 विल बी आस्क्ड. टोटल 10 कैटेगरी के क्वेश्चन है. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस. गिव वन वर्ड और फ्रेज स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स, जहां पर 2 ही क्वेश्चन होंगे 2.5 मार्क्स के, कैरिंग 5 मार्क्स. अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के, 5 क्वेश्चन होंगे. फाइंड द ऑड वन, कंप्लीट द सेंटेंसेस, आंसर इन वन सेंटेंस ओनली, डू यू एग्री और डिसएग्री, कैलकुलेट द फॉलोइंग, गिव स्पेसिमेन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ये एक ही क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. सो लाइकवाइज देयर विल बी 10 डिफरेंट कैटेगरीज, 10 अलग अलग कैटेगरीज के क्वेश्चन है जिसमें से एनी 4 विल बी आस्क्ड. सिर्फ 4 ही क्वेश्चन पूछेंगे और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा. दैट मीन्स इट विल बी कैरिंग 20 मार्क्स. इट विल बी कैरिंग 20 मार्क्स. फिर आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, सॉल्व एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग. 2 क्वेश्चन आएंगे 10-10 मार्क्स के. एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक क्वेश्चन, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का एक क्वेश्चन, जिसमें से आपको कोई भी एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है. विल बी कैरिंग 10 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 3 पर होगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और उसके ऑप्शन में होगा बिल ऑफ एक्सचेंज. इसमें से भी हमको क्या करना है, एनी वन सॉल्व करना है. क्वेश्चन कैरिंग 10 मार्क्स. तो 10-10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें से एक ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है. क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग. तो यहाँ पर जो सॉल्व करना है इश्यू ऑफ शेयर्स और उसके ऑप्शन में कंप्यूटर अकाउंटिंग, ये थियरी है. सो इश्यू ऑफ शेयर्स, आइदर यू कैन ऑप्ट फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स सॉल्व कर सकते हो या फिर कंप्यूटर अकाउंटिंग का कुछ थियरी क्वेश्चन सॉल्व अटेम्प्ट कर सकते हो. एनी वन क्वेश्चन कैरिंग 8 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 5 पर है सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग, डेथ ऑफ अ पार्टनर और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो ये भी एक थियरी पार्ट है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डेथ ऑफ अ पार्टनर. तो दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है. क्वेश्चन कैरिंग 8 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 6 पर प्रॉब्लम ऑन नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, वही एक सिंगल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. 12 मार्क्स. यहाँ पर विद ऑप्शन भी 12 ही है. ये 24 लॉन्गली प्रिंट हुआ है, यहाँ पर विद ऑप्शन 12 ही है क्योंकि यहाँ पर कोई ऑप्शन है ही नहीं. क्वेश्चन नंबर 7 पर है प्रॉब्लम ऑन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट. इट्स अ कंपल्सरी क्वेश्चन विदाउट एनी ऑप्शन, 12 मार्क्स के लिए. सो मार्क विद ऑप्शन आल्सो, यहाँ पर 12 ही है. सो टोटल अगर आप देखोगे ऑब्जेक्ट इसके 20 मार्क्स. क्वेश्चन सेकंड में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है 10 मार्क्स. थर्ड में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है 10 मार्क्स. फोर्थ में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है 8 मार्क्स. फिफ्थ में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है 8 मार्क्स. सिक्स में 12, सेवेंथ में 12, मिलाकर टोटल 80 मार्क्स का ऑप्शन पेपर आपको अटेम्प्ट करना है. विद ऑप्शंस यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 10 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, लेकिन 2 क्वेश्चन होंगे इसलिए 20 मार्क्स विद ऑप्शंस, 20 मार्क्स विद ऑप्शन, 16 मार्क्स विद ऑप्शन, 16 मार्क्स विद ऑप्शंस. ये 12 ही है. सो टोटल मिलाकर पेपर जो होगा 116 मार्क्स का होगा. बट यू हैव टू अटेम्प्ट द पेपर ऑफ 80 मार्क्स. और वो सॉल्व करने के लिए आपके पास जो टाइमिंग, द टाइमिंग विल बी ऑफ आपका जो 20 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होगा एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट पैटर्न. 20 मार्क्स विल बी ऑफ 1 आवर. तो उसमें क्या क्या क्वेश्चंस होंगे, स्टेट ट्रू और फॉल्स विद रीजंस. 2 स्टेटमेंट्स होंगे 2.5 मार्क्स ईच. क्वेश्चन कैरिंग 5 मार्क्स. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस, 5 marks. Calculate the following, 5 marks. And prepare a specimen of bills of exchange, 5 marks. It's a paper of 20 marks. क्या क्या रूल्स बताया देखो एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट के लिए.
Application based test should be conducted internally for 20 marks and marks are to be submitted to Maharashtra State Board. Application based test should be based on the entire syllabus. Time allotted is 1 hour. Question paper for application based test is framed in such a way that the students will be able to write the answers on the same sheet, and that application based test for standard 12 should be conducted in the month of December or January of the respective college. तो आते हैं यूनिट वाइज वेटेज. आपका जो पहला वाला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, उस पर 12 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और 4 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स होंगे, मतलब इट विल बी कैरिंग 16 मार्क्स इन टोटल. सेकंड वाला जो चैप्टर है अकाउंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, 12 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, 4 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स होंगे, तो अगेन इट इज अ 16 मार्क्स वेटेज. फिर उसके बाद एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर 2-2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स तो आएंगे हर चैप्टर पर, और यहाँ पर 4 में से आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं 10-10 मार्क्स के, मतलब 20 मार्क्स. आपके एग्जाम में ये चारों क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आप चारों क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करोगे. आपने पेपर स्टाइल देखा है, जैसे एडमिशन के ऑप्शन में रिटायरमेंट है, अब दोनों में से एक ही सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर जो है 10-10 मार्क्स का चैप्टर वो क्वेश्चन आएगा, लेकिन आप एक ही अटेम्प्ट कर पाओगे वहां पर, लेकिन ऑब्जेक्टिव हर चैप्टर पर होगा. वैसे ही डेथ ऑफ अ पार्टनर, कंपनी अकाउंट्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, टोटल मिलाकर 16 मार्क्स, मतलब 8-8 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, 2 चैप्टर यहाँ पर आप अटेम्प्ट करोगे, और हर एक चैप्टर में से एक-एक ऑब्जेक्टिव आएगा. तो अगर मैं ऐसे बात करते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे, तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट ये आपका टोटल 16 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया. नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर, ये भी आपका टोटल 16 मार्क्स का हो गया. यहाँ पर अगर आप इसमें से एडमिशन वाला अटेम्प्ट करते हो, तो एडमिशन के 10 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, तो ये 12 मार्क्स का हो गया. अगर आप यहाँ पर डिसोल्यूशन अटेम्प्ट करते हो, तो 10 मार्क्स का ये और 2 मार्क्स का ये, मतलब 12 मार्क्स का ये हो गया. अदर देन दैट रिटायरमेंट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑप्शन में भी रखते हो, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव, इसलिए उसको पढ़ना ही होगा. सिमिलरली डेथ ऑफ अ पार्टनर 8 मार्क्स का तो होगा ही, प्लस 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, मतलब 9 मार्क्स. इश्यू ऑफ शेयर्स 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव, मतलब 9 मार्क्स. और ये दोनों चैप्टर अगर आप ऑप्शन में भी रखते हो, तो आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए इनको पढ़ना है, तो 1-1 मार्क्स का वहां पर ऑब्जेक्टिव्स होगा. सो टोटल आपको जो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है प्रैक्टिकल वाला, वो 60 मार्क्स का और 20 मार्क्स के ये ऑब्जेक्टिव्स हुए. 4 + 4 8 to 10 12 14 16 16 + 4 20, 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स. कौन सा ऑब्जेक्टिव्स कौन से चैप्टर में से आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, उसका पूरा डिटेलिंग यहाँ पर दिया हुआ है. इसका पूरा डिटेलिंग दिया हुआ है. एक बार फिर से फाइनलाइज करते हैं. पहला वाला चैप्टर आपको टोटल मिलाकर 16 मार्क्स का है. सेकंड वाला चैप्टर आपका पूरा 16 मार्क्स का है. एडमिशन ऑफ पार्टनर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन प्लस 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स. रिटायरमेंट ऑप्शन में भी रखते हो, तो 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको पढ़ना है. डिसोल्यूशन आप यहाँ पर अटेम्प्ट करते हो, तो 10 मार्क्स वो, 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स. बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर आप ऑप्शन में भी रखते हो, आपको यहाँ पर 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको वो पढ़ना ही है. रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में डेथ ऑफ अ पार्टनर अगर हम लोग ये करते हैं, तो 8 मार्क्स प्लस 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स. इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर करते हैं, 8 मार्क्स प्लस 1 मार्क्स, 9 मार्क्स का टॉपिक हो गया. और ये दोनों चैप्टर ऑप्शन में भी रखते हो, तो भी आपको ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए इनको पढ़ना होगा. सो दैट इज 60 + 20 मिलाकर 80 मार्क्स का आपको पेपर अटेम्प्ट करना है. 96 विद ऑप्शंस है, 20 मार्क्स का तो ऑब्जेक्टिव्स ही होगा. सो दिस इज योर entire weightage, unit wise weightage for accountancy.